इंसान भी एक अजीब मशीन है। हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था कि एनर्जी को, तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है और एक शक्ल के अंदर जो एनर्जी महफूज होती है उसको तब्दील करके किसी दूसरी सूरत में उससे हम काम ले सकते हैं। यही कुछ सूरत इंसान की है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी तवानाइयों से नवाजा है। अगर ये तवानाइयां इस्तेमाल होती रहें तो फिर ये इंसान कारआमद इंसान रहता है। लेकिन जब ये सारी तवानाइयां इंसान के अंदर स्टोर हो जाती हैं और इंसान का इजहार नहीं कर पाता तो फिर इंसान एक नाकारा इंसान बन जाता है। लिहाजा हमें अपनी इन पोशीदा तवानाइयों को हमेशा अपने काम में लाना चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी के अंदर एक कामयाब और एक कारआमद इंसान बनकर सामने आए। सबसे पहली एक तवानाई अल्लाह ताला ने इंसान को यह दी है कि वो हमेशा चौकस रह सकता है। लिहाजा हमें अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। अगर हम एक्टिव रहेंगे, अगर हम चौकस रहेंगे, अगर हम हर काम को करने के लिए रेडी रहेंगे तो फिर हम जिंदगी में हमेशा एक करामत इंसान बनकर सामने आएंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर सुस्ती छा जाएगी, हम किसी काम को न करने की ठान लेंगे कि मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं किसी काम को नहीं कर सकता, तो फिर ये तवानाई इंसान के अंदर वहीं पे जम हो जाएगी और ग्रेजुअली इंसान की सलाहियतों को जंग लग जाएगा और नतीजतन इंसान एक सुस्त इंसान बनकर सामने आएगा जिस पर बहुत सारी बीमारियां उस पर हमला आवर होने के लिए तैयार खड़ी होगी। दूसरी जो हमारे अंदर एक तवानाई है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो है गुस्सा। गुस्से को हम मैनेज कर सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। उसको अगर हम एंगर को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर ये एंगर हमें तबाही की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर हम उसी एंगर को मैनेज कर लेंगे तो ये एंगर हमारे लिए एक फायदामंद साबित होगा। मसलन हमें गुस्सा आया कि हम दूसरों से पीछे क्यों हैं, हमें ये गुस्सा आ रहा है, तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम कुछ करके दिखाना शुरू कर दें, हम कुछ काम करना शुरू कर दें और अपने आप को दूसरों के मुकाबले में लेकर आइए। तो ये गुस्सा बाज़ औक़ात इंसान को उस वक़्त आता है कि जब वो अपने और दूसरे के अंदर बातों में तजाद फील करता है। जो वो कहना चाह रहा है दूसरा ऐसा नहीं कर पा रहा या जिससे वो ऐसी तवक्को रख रहा है वो उस तवक्को पे पूरा नहीं उतर रहा, तो ये गुस्से का सबब बनता है। लिहाजा अपने आप को मैनेज कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए और अपने आप को ये समझाइए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया है। उसके अंदर कोई दूसरी खसूसियत है तो आपके अंदर कोई और खसूसियत अल्लाह ने पैदा की है। लिहाजा ये डिफरेंस ऑफ थिंकिंग इंसान को बेहतरीन इस्तेमाल की तरफ ले जा सकता है अगर हम इसको समझ जाएं। लेकिन अगर हम इस बात को न समझें तो फिर ये गुस्सा हमारे लिए नुकसान का सबब बनता है। एक और सलाहियत, एक और तवानाई अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है कि वो मुस्बित सोच पैदा कर सकता है। कि हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव बिहेवियर को क्रिएट कीजिए। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव बिहेवियर क्रिएट करेंगे तो फिर ये तवानाई आपको जिंदगी में बहुत सारे दूसरे लोगों से आगे लेकर चली जाएगी। लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजें अपने ज़हन में रखेंगे, हमेशा मनफी सोच पैदा करेंगे तो फिर आप दूसरे लोगों से पीछे रह जाएंगे। हर चीज के अंदर अच्छाई को देखिए, हर काम के अंदर अच्छाई को देखिए और उसके अच्छे पहलुओं को सोचिए। अगर आप उसके अच्छे पहलुओं को सोचेंगे तो फिर आप दूसरे लोगों से कामयाब करार पाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपसे के साथ एक ताल्लुक जोड़ेंगे। जब दूसरे लोगों का आपके साथ ताल्लुक जोड़ना शुरू हो जाएगा तो आप जिंदगी में एक कारआमद इंसान बनकर सामने आएंगे।
और चौथी एक ऐसी तवानाई अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है कि जिसको हम बरूए कार लाकर जिंदगी में बहुत ज्यादा कारआमद इंसान बन सकते हैं। वो है कि ऑलवेज एक्सप्रेस ट्रुथ, हमेशा सच्चाई का इजहार कीजिए। आप जानते हैं कि किसी एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, और जब आप बहुत सारे झूठ बोलते हैं तो उनमें से कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं। लिहाजा हमेशा सच का इजहार कीजिए, हमेशा सच को एक्सप्रेस कीजिए। अपनी अंदर जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो एहसासात हैं आपके, उनको एक्सप्रेस कीजिए, उनको उसी अंदाज में एक्सप्रेस कीजिए जैसा आप महसूस करते हैं। और 5वें नंबर पर ये कि अपनी तरजीहात का तयन कीजिए, अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनका इंतखाब कीजिए कि आपने किस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा जो है वो तरजीह का सबब बनने वाली है। अगर आप अपनी तरजीहात से बढ़कर किसी और कम लेवल की तरजीहात की तरफ तवज्जो दे देंगे तो फिर आप एक कारआमद इंसान नहीं साबित होंगे। आपकी पहली तरजीह आपकी अपनी जात है, आपके अपनी जात से जुड़े वो लोग हैं जिनके साथ आपका हर वक्त का ताल्लुक है, वो सबसे पहली तरजीह है। उसके बाद किसी और का नंबर आता है, और उसके बाद किसी और से आप अपने ताल्लुक को जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहली तरजीह आपकी अपनी जात है। अपनी जात से आगे चलकर आप अपने उन लोगों के साथ अपनी प्रायोरिटीज को शेयर कीजिए, उन लोगों को प्रायोरिटीज दीजिए जिनका नंबर उसके बाद आता है। लिहाजा जब आप जिंदगी के अंदर अपनी प्रायोरिटीज का तयन कर लेते हैं, आपको यह पता चल जाता है कि कौन सा काम मेरे लिए ज्यादा अहमियत का हामिल है, कौन से काम को मैंने पहले नंबर पर करना है, तो फिर आप अपने काम को मैनेज कर लेते हो, अपने वक्त को मैनेज कर लेते हो, अपनी टाइम मैनेजमेंट करके आप एक अपने आप को कारआमद इंसान बना लेते हो। अपनी मंजिल का तयन कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा मुकाम क्या है, मुझे किस मुकाम तक पहुंचना है। अपने गोल्स को सेट कीजिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कीजिए, और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए के लिए पूरी तगोदो कीजिए, कोशिश कीजिए। लेकिन याद रखिए कि पूरी जिंदगी के लिए किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर आप नहीं आगे बढ़ सकते। आपके ये ऑब्जेक्टिव्स, आपके ये गोल्स तब्दील होंगे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ अपने आप को बेहतरी की तरफ बढ़ाते हुए उसको आप तब्दील करेंगे। और छठी नंबर पर ये एक सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेट कर सकता है, अपनी काम को जो है वो जिम्मेदारी के साथ अदा कर सकता है। तो अगर हम किसी काम को करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो मद्देनजर नहीं रखते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं रखते हैं, तो फिर इंसान अपने आप को इस सलाहियत को बरूए कार न लाकर दूसरे लोगों से पीछे रह जाता है। वो एक कारआमद इंसान नहीं बनता है। एक कारआमद इंसान बनने के लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुताबिक काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए उनको पूरी तरजीह देनी चाहिए, और अपनी उस जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको सेट करना चाहिए। और 7वें नंबर पर यह सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है कि वो हमेशा अपने आप को मुतहर्रिक रख सकता है। प्लीज कीप मूविंग, चलते रहिए, काम करते रहिए, मत अपनी जगह पे रुक जाइए, क्योंकि अगर पानी भी एक जगह पर रुक जाता है तो फिर उसके अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। लिहाजा अपने आप को मुतहर्रिक रखिए, अपनी तवानाई को यूटिलाइज कीजिए, जो कुछ आपके पास है दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, दूसरे लोगों से कुछ लर्न कीजिए, कुछ सीखिए। जब आप दूसरे लोगों से कुछ सीखेंगे तो उसको दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचाने की भरपूर कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप को मुतहर्रिक रखेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे, तो फिर आप एक कारआमद इंसान
बनने के काबिल होंगे और आप जिंदगी में अपनी लाइफ को पुरसकून तरीके से गुजारने वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ठहर गए, अगर आप रुक गए, अगर आपके अंदर सुस्ती आ गई, अगर आपके अंदर लेजीनेस आ गई, आप एक ही जगह पर टिक के बैठ गए कि बस जो कुछ हो गया सो हो गया, जिंदगी के अंदर कभी भी एक जगह पर मत रुकिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने आप को मुतहरिक रखिए। ये आपकी जिंदगी में आपको कामयाबी भी दिलाएगा और आप एक एक्टिव और पुरवकार और इंसान बनने के काबिल बन जाएंगे।